बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। थाना रेसकोर्स के अंदर अभी हम मौजूद हैं। एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद है, जुल्करनैन साहब। इन्होंने एक गैंग पकड़ा है जो स्नैचिंग गैंग है, और उसमें जो मुख्तलिफ वारदातों में एक ग्रोह है और कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, ये सारी मालूमात जो एसएचओ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक है। सर वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो गैंग आपने एक पकड़ा है, ये स्नैचिंग है, ये मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस है, डकैती हैं, औरतों से बैग छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं मार्केटों में जाके, ये सारा वाक़या है क्या? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे एक अच्छे पुलिस की वर्किंग को हाईलाइट करने के लिए आप जो है आपका फॉर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। आपके इदारे के तवज्जुह से हम ये तमाम बातें जो शहरी को बताते भी हैं, और वो चीज़ें जो एहतियात के करने के लिए ज़रूरी हैं वो भी हम बताते हैं कि आप जो है वो जब बाहर निकलते हैं और जो चीज़ें मैनेज करते हैं मुख्तलिफ ज़िंदगी के औकात में, तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ये जी यासिर भट्ट और इसके साथ एक साथी था मज़हर अली, ये दोनों हमने गिरफ़्तार किए हैं। ये स्नैचिंग करते थे बेसिकली। इनमें जो इनका सरगना है वो यासिर भट्ट है। यासिर भट्ट जो है ये तकरीबन पिछले साल फरवरी से ये वारदातें कर रहा है। सिंगल ये आता है और बाज़ दफ़ा ये डबल होते हैं। ये स्नैचिंग करते हैं लड़कियों से, फ़ीमेल से, जो सुबह अक्सर औकात ये जब निकलती हैं हॉस्टल से अपने काम पे जाने के लिए। ज़्यादातर इनका जो था वो टारगेट वो जेल रोड होता था, जिससे शादमान के इर्द गिर्द ज़्यादा हॉस्टल्स पे लड़कियाँ रहती हैं। उसके अलावा ये बस स्टॉप्स पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने और इसी तरह पार्क्स के सामने जब फैमिलीज़ जो है वो जाने के लिए या आने के लिए खड़ी होती हैं, कोई उबर की राइड बुक करवा रहा है, कोई ड्राइव करवा रहा है, तो मोबाइल अक्सर शहरियों के हाथ में होते हैं रोड्स पे, जो कि होने नहीं चाहिए। अक्सर इसमें शहरी को भी हम समझाते हैं कि अपने मोबाइल आप रोड पे इस्तेमाल ना किया करें। ये चलती बाइक पे, कोई बाइक पे सुन रहा है, मोटरसाइकिल पे अपना मोबाइल, तो वो ये लोग आते थे और ये स्नैचिंग करके ले जाते थे इसमें। तो इसको ये पिछले साल फरवरी से ये कर रहा है वारदातें, ये पकड़ नहीं गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने बड़ी मेहनत करके इसको इसकी शनाख्त की है पहले। अब जदीद जो हमारी पॉलिसिंग के तरीके हैं उनके ज़रिए, और उसके बाद हमने इसको गिरफ़्तार किया है। अच्छा सर, बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कि जो मुलजिम है ना, वो अब पुलिस की गिरफ्त से जो है ना भाग नहीं सकता। इनके माइंड में यही चीज़ होती है कि हमने यहाँ से मोबाइल छीना या पैसे लिए या किसी का वॉलेट लेके तो हम भाग जाते हैं। इसमें जो सेफ सिटी है, कैमरे वगैरह काफ़ी चल रहे हैं उस पे। तो इसमें हमने कुछ फुटेज देखी हैं, हमारे पास मौजूद हैं, कि उसमें इसके ना एक एंगल चेंज कर देता है, रुख चेंज कर देता है, हुलिया चेंज कर देता है, पहचाना नहीं जाता। सर आपने कैसे इसको पहचान लिया? देखें, इसमें इस तरह है कि इसने ना मुख्तलिफ 3 किस्म के इसने गेटअप जो है वो इसने इख्तियार किए थे वारदातें करने के लिए। सबसे पहले इसका ज़िक्र ये था कि ये खुद इन ड्राइव की बाइक चलाने के बहाने जो है वो रोड पे आता है, शहरियों को साथ बिठाता और ये कहता है कि जी मैं लोकल उठाता हूँ आपकी सवारी को और लेकर जाता हूँ। शहरियों को भी चाहिए कि वो ऑनलाइन जो ट्रैक बनी है ऐप्स उसको इस्तेमाल करें, लोकल ऐसे किसी के साथ सफ़र करने से गुरेज़ करें, क्योंकि उसमें उनका रिकॉर्ड का पता नहीं होता ये बंदा कौन है और किस कैटेगरी का। जबकि आप ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू कोई टैक्सी ड्राइवर को या मोटरसाइकिल सवार को हायर करते हैं, तो आपके पास कम से कम या कंपनी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है कि ये बंदा है कौन खुद। इसके अलावा ये जब उनके साथ उनको हायर करता था, साथ जाता था, तो किसी न किसी बहाने उनकी मोबाइल छीन कर, उनका फ़ोन करने के बहाने, लोकेशन के बहाने, तो वो ये भाग जाता था। दूसरा, उसके बाद ये लड़कियों से, फीमेल से बैग छीनना, उनसे पर्स छीनना और जो बस स्टॉप से मोबाइल छीनना, ये इसका ये तरीक़ाकार था। तीसरा, इसका जब चलती मोटरसाइकिल से कोई बंदा फ़ोन सुनता जा रहा है कैनाल पे, जेल रोड पे, जहाँ पे अक्सर इशारे वगैरह नहीं होते, तो लोग अक्सर वो एहतियात नहीं करते, या कोई रिक्शे में आगे किसी ने मोबाइल रखा है अपना इन ड्राइव के तौर पे, तो वो उसको छीन कर ये भाग जाता था। और फिर उसके बाद इसकी बाइक को इसने नंबर भी फेक लगाया हुआ था, तो इस तरह ये पकड़ा भी नहीं जा रहा था। तो हमने कैमरों के थ्रू डेफिनेटली इसको शनाख्त की इसकी, फिर उसके बाद इसका इन आउट देखा हमने, तो उसके बाद फिर हमने इसको पकड़ा। अच्छा सर, इनके पास कोई वेपन भी था? क्या क्या चीज़ें इनसे जो है आपने वो पकड़ी? ये इसमें ये है कि जितने भी स्नैचर्स हम पकड़ते रहे माजी में या नेक्स्ट भी, अक्सर अमूमन इनके पास वेपन होते हैं, वो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रखे होते हैं। डेफिनेटली ये बात दफ़ा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इनके पास वेपन होते हैं। कोई ऐसी सूरत हो जाए, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, हुआ है शहर में कि दौरान स्नैचिंग ये गिर गए हैं या अगले बंदे ने धक्का दे दिया है, या मतलब इस तरह का मामला हो गया, तो इनको एक सेफ इनकी अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने वेपन रखा होता है, तो इसको फिर तब निकालते हैं। और सब सर अभी तक इस पे जो इस एरिया में है जो क्राइम है काफ़ी कंट्रोल हो गया इस गैंग के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसके बाद अभी आप इस महीने में लगा लें 17 तारीख हो गई है, तो एक भी स्नैचिंग नहीं है हमारे इस थाने में, जिसकी वजह से। और इससे असर पड़ा है शादमान थाने में, सिविल लाइन्स में, मजांग में,
اس طرح کے جو ہمارے ریلیٹو تھانے ہیں ساتھ میں ریلیٹڈ ہیں ان کے بھی فرق پڑا ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ لاسٹ پہ ایک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اس پہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ بائک وغیرہ رائڈ چلاتا ہے، اور ایسے بائکر جو ہیں نا ہر شاپنگ مال کے باہر، پلازوں کے باہر، کلمہ چوک ایون لگا لیں کہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اگر کوئی سواری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آن لائن نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ کیا ان پہ بھی مزید کارروائیاں آپ کی طرف سے ہوں گی، یا ان کو ابھی ڈیڈ لائن دیں گے؟ کیا کریں گے ان کے ساتھ، کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا لوگوں کو۔ اس میں اس طرح ہے کہ اس میں ایک تو شہریوں کو سب سے پہلے خود چاہیے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لوکل رائڈ نہیں کروانی چاہیے۔ جو مرضی وہ 10 20 50 100 روپے تو وہ سستی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس میں بہت کافی دفعہ نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسی جگہ آپ بتا رہے ہیں ان جگہوں پہ جو اشارے ٹائپ ہوتے ہیں، کھلے چوک ہوتے ہیں، تو ٹریفک جو کا پولیس ہے اس کو بھی چاہیے کہ، اور وہ کر بھی رہے ہیں، ٹریفک پولیس کافی اس میں جیسے جو مین چیزیں ہیں ان کو روک رہی ہے کہ ان لوگوں کو حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوکل پولیس جو ہے وہ بھی ان کی سرگوبی کے لیے لگی رہتی ہے، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں سے بھگاتے بھی ہیں، لیکن لوگ جو ہے پھر وہی ضرورت مند بھی لینے والا بھی تیار اور دینے والا، تو یہ روڈ پہ چلتے گلی محلوں میں خود لوگ شہری بھی ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی لوکل بندہ مل جائے تو ہم وہ لے لیں۔ یہ ایسا طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ایسی ہے کہ آپ نے خود احتیاط کرنی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ موجود ہیں۔ اکثر ہم نے روڈ پہ دیکھا ہے، یہ بڑی تعداد میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس جائیں کہتے ہیں بیٹھ جائیں، آپ آن لائن کیا کرنا ہے، ہم آپ کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، 150 دے دیں، 100 دے دیں، 200 دے دیں۔ اس میں جو ہے نا کچھ کسٹمر اور جو رائڈر ہیں ان کی بھی غلطی ہے، لیکن جب تک آپ نے رائڈ بک کروانی ہے تو آن لائن کروائیں، نہیں تو احتیاط کریں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ویسے بیٹھ جائیں ہم لے جائیں گے، پھر آگے جا کے اس پہ نا ایک وہ کرائم کی جو ہے سچویشن شروع ہو جاتی ہے، اور غلطی ہوتی ہے بیٹھنے والے کی۔ اگلا پتہ نہیں کس مائنڈ سے آپ کو لے کے جا رہا ہے، اور جا کے آپ کے ساتھ کیا مسہیپ کرے گا وہاں پہ۔ پھر آ جاتی ہے بات اداروں پہ، جی ہم نے تو رائڈ بک کروائی ہے، تو ہمیں جو ہے نا آگے جا کے اس نے ایسے ہمارے سے پیسے لے لیے، چیزیں چھین لی ہیں، ہمارے ساتھ غلط کام ہو گیا ہے۔ یہ سارا برڈن آ جاتا ہے پولیس پہ۔ سب سے پہلے آپ احتیاط کریں گے تو یہ چیزیں روکی جا سکتی ہیں، ادارے ہمارے کام کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی پنجاب پولیس کو، آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو، سی سی پی لاہور صاحب کو، ڈی اے جی فیصل کامران صاحب کو، کہ ایسے اداروں میں جو ہمارے جو پولیس کے محافظ ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے، جو کرائم کو کافی کنٹرول کر رہے ہیں اور مزید کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ کرائم جو ہے نا جڑ سے ختم کیا جائے۔ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور بتانا ہے، پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عامر بٹ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔